हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हो आप सभी और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज से डेली स्टडी टारगेट हमारा जो चल रहा है, अभी मैंने आपको 6 डेज़ का डेली टारगेट दिया था। पर डे इसलिए नहीं दिया था क्योंकि रीजनिंग प्लस मैथ हमने 6 डेज़ में कंप्लीट करने का टारगेट बनाया था, वो मैंने आपको शेयर किया था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने जो 8 मई से लेकर 13 मई तक का जो मैंने टारगेट दिया था रीजनिंग और मैथ का, वो आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि हमने जिस जिस लक्ष्य को भेदने का निर्णय लिया है वो बहुत बड़ा है। सिर्फ सोचने से, सिर्फ बुक्स इकट्ठा करने से, सिर्फ सपने देखने से पूरा नहीं होगा। उसके लिए हमें जी तोड़ मेहनत करने की ज़रूरत है। लक्ष्य बहुत बड़ा है, जैसा कि आप सभी को पता है। मैं बिल्कुल इस तरह की बात नहीं करती हूँ कि हमें आराम से ये लक्ष्य मिल जाएगा, बैठे बिठाए मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबको पता है वैकेंसी बहुत कम है। अभी 411 पद पर ही विज्ञापन निकला था। उम्मीद है 100 के आसपास वैकेंसी बढ़ सकती हैं, वो भी अभी कोई क्लियर नहीं है। उम्मीद कर सकते हैं कि 100 के आसपास वैकेंसीज का नंबर जो है वो बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें यही सोच के चलना है कि 411 पद पर विज्ञापन आया है और लाखों की संख्या में फॉर्म पड़े हैं। तो ये बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है कि कंपटीशन कितनी ज़्यादा है। किसी के कहने में नहीं आना है, खुद से ही एनालिसिस करना है, खुद से अपना एक टारगेट जो बनाते हैं, खुद की मेहनत पे भरोसा करना है। और एक सीट लेने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी है। तो जो 6 डेज का स्टडी टारगेट था 8 मई से 13 मई तक का, उसमें रीजनिंग प्लस मैथ हमने कंप्लीट कर लिया है। आज से हम विज्ञान पढ़ेंगे, जिसमें जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान होगा। साथ साथ में हम हिंदी का एक टॉपिक लेकर चलेंगे और उसके साथ में करेंट अफेयर। तो हम इतना आज से फिर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज शायद डे 11 होगा, क्योंकि 5 डेज तक का दिया था मैंने। 1 डे डेली टारगेट मिला था। फिर हमने क्या किया था कि जो मैथ और रीजनिंग का जो टारगेट था वो हमने 6 डेज में तैयार करने का टारगेट दिया था। मुझे उम्मीद है आपने कर लिया होगा, नहीं किया है तो लग जाइए करने में। और चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक स्ट्रैटेजी वीडियो की डिमांड भी आ रही है, वो मैं जल्द ही पोस्ट कर दूंगी। मैंने बना के रख लिया है, बस मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। बहुत सारी चीज़ें करके रखी हैं लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। फिर भी आप जो भी टारगेट दे रही हूँ उसको आप अच्छे से करते जाइए मेरे साथ में। कोई भी टारगेट मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन का जो लेवल है उसके हिसाब से ही हम तैयारी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो मैंने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया था, शायद 29 क्वेश्चंस का किया था, वो मैंने आपको शेयर कर दिया था। और जो बाकी जो बचे हैं 30 से लेकर 140 तक का क्वेश्चन एनालिसिस जो है वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो आपको देखना ये है कि जो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है उसके हिसाब से कि क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, आयोग क्वेश्चन कहाँ से बनाता है, कहाँ से उठाता है, किस बुक से उठाता है, किस तरह से क्वेश्चन बनाता है। तो वो एनालिसिस मैंने 29 क्वेश्चंस का दिया था आपको, 30 से लेकर 140 तक का। बाकी और भी आपको जल्दी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। और उसके बाद जो टारगेट, जो टॉपिक अभी मैं दे रही हूँ, आप ऐसा करिए, इसको मैच कीजिए कि जो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है, क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, और दूसरा जो टारगेट हम चला रहे हैं, जो टारगेट हम कर रहे हैं, जो डेली टारगेट के अंदर जो टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं, क्या वो आपस में मैच हो रहे हैं, ये आप ज़रूर चेक कीजिएगा। ठीक है, मैंने तो चेक किया है। मुझे ये जो टॉपिक जो है, जो मैं अभी खुद तैयार कर रही हूँ और आपको भी शेयर कर रही हूँ, तो क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही मैंने टॉपिक ये सिलेक्ट किए हैं। और जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी मैंने इसी तरह से किया था। ये जो टॉपिक हम अभी टारगेट के थ्रू कंप्लीट कर रहे हैं,
ये बिल्कुल क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही है। अगर किसी तरह का भी आपको डाउट होता है या सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है तो आप इनको चेक ज़रूर कीजिए। जो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है और जो डेली स्टडी टारगेट में हम जो टॉपिक तैयार कर रहे हैं, क्या ये आपस में मैच हो रहे हैं, ये ज़रूर करके देखिएगा। तो इससे क्या होता है, इससे एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो अभी एग्ज़ाम की डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे हमें सेल्फ डाउट हो रहा है, हमें घबराहट फील हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है मैं कुछ तैयार नहीं है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको ये तरीका ज़रूर अपनाना है कि जो डेली स्टडी टारगेट में जो हम टॉपिक तैयार कर रहे हैं और जो मैंने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है, इनको आपस में मैच करके आप जब देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि हम सटीक वही पढ़ रहे हैं जो क्वेश्चन पेपर में आता है या आने वाला है, या जो 11 फरवरी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें उसी टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो ये तो हो गया कि एग्ज़ाम के डर से जो घबराहट होती है उसको ख़त्म करने का तरीका। तो बाकी आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स हैं, सभी का रिप्लाई दूंगी जल्द ही। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज विज्ञान का टारगेट है, विज्ञान स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे कौन कौन से टॉपिक अभी रह गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे अभी जो टॉपिक रह गए हैं उनमें से ये इतने टॉपिक छूटे हैं, अभी इनको हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले है साइंस। साइंस का तो आज ही स्टार्ट करना है। उसके बाद है इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, एग्रीकल्चर, सेंसस एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो 6 टॉपिक हैं ये हमारे रह गए हैं, बाकी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे हिसाब से कंप्लीट हो चुके हैं। आपने अगर नहीं किए हैं ये बहुत ही गलत बात है, और नहीं किए हैं तो घबराइएगा नहीं, अभी टाइम है और अच्छे से इनको कंप्लीट कीजिएगा। तो चलिए आज हम साइंस से स्टार्ट करते हैं अपना टारगेट। डेली स्टडी टारगेट में आज डे 11 है। एग्ज़ाम आपका 27 जुलाई को होना तय है बिल्कुल। और आज हमारा कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। सब्जेक्ट में विज्ञान पढ़ेंगे, जीव विज्ञान, करेंट अफेयर और हिंदी। तो हिंदी में क्या पढ़ेंगे, विलोम शब्द पढ़ेंगे, विलोम शब्दों का रिवीजन पढ़ेंगे। ये तो आपने लिख लिख के तैयार करके रख लिए होंगे। ठीक है, विलोम शब्द पढ़ेंगे और उसमें विलोम शब्दों का रिवीजन करेंगे। सोर्स क्या रहेगा, घटना चक्र रहेगा, सामान्य हिंदी का घटना चक्र और प्लस एक प्रामाणिक पुस्तक। ठीक है, ये हिंदी का हो गया। करंट अफेयर क्रॉनिकल मैगजीन से तैयार करेंगे। आप कहाँ पर हैं, कौन से मंथ का तैयार कर रहे हैं, इसका आइडिया मुझे नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से करिएगा, लेकिन आपका ये टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, क्रॉनिकल से तैयार करें या आप जो भी फॉलो कर रहे हों इतने दिनों से उससे आप कीजिए। जीव विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हैं। सबसे पहला टॉपिक है मानव रोग कारक, हो सकता है यहाँ पे कारण भी हो सकता है, कारक लिखा हुआ है। मानव रोग कारक एवं उपचार, महत्वपूर्ण विटामिन, उनके स्रोत, कमी से होने वाले रोग। ठीक है, कौन कौन से विटामिन हैं, उनके स्रोत यानी कि हमें कौन सा विटामिन किस खाद्य पदार्थ से मिलता है, और विटामिन की कमी से, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आनुवंशिकी पढ़ना है, जेनेटिक्स। ये वो टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है। ओके, मैंने इसी तरह से लास्ट एग्ज़ाम में तैयारी की थी। अभी समय कम है तो हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट ही देखना है अच्छे से। आनुवंशिकी पढ़ना है, मानव पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र पढ़ना है, इकोनॉमी, बॉटनी, वनस्पतियों पर आधारित क्रियाकलाप देखने हैं, अंतःस्रावी तंत्र एवं हार्मोन्स पढ़ने हैं, पौधों का वर्गीकरण एवं विशेषताएं पढ़नी है, जंतुओं का वर्गीकरण एवं विशेषताएं पढ़नी है। तो ये तो हो गए जीव विज्ञान के टॉपिक। बाकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जो आपको करना है वो ये है, 2 रिवीजन करने हैं आपको। रिवीजन 1 है 1 आवर बिफोर गो टू बेड, सोने जाने से पहले दिन भर ये टारगेट पूरा किया
उसको हमें सोने जाने से पहले 1 आवर आपको ज़रूर से पढ़ना है, सरसरी निगाह से करना है। मुझे कमेंट मिला था कि इतना सारा टारगेट हम 1 घंटे में कैसे पढ़ेंगे। देखिए, हमें एक एक शब्द को नहीं पढ़ना है, अपनी नज़र पैनी रखनी है, ठीक है। नज़र पैनी का मतलब नज़र एकदम शब्दों पे गड़ानी है और तेज रखनी है। हमें हर पेज को, हर लाइन को सरसरी निगाह से 1 घंटे में पूरा देखना है। रिवीजन 2 है, 2 आवर मतलब 2 आवर आफ्टर गेट अप नेक्स्ट डे। जब हम नेक्स्ट डे सो के उठेंगे तो सबसे पहले 2 घंटे का रिवीजन हमें करना है। 2 घंटे में हम अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे का अपना टारगेट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, ठीक है, ये हो गया आज का डेली स्टडी टारगेट। जैसे ही आपको ये वीडियो मिलता है आप तुरंत यहाँ से करना स्टार्ट कीजिए, जैसा कि मैंने दिया है, ठीक है। और इसके अलावा आपको स्ट्रेटजी वीडियो जल्दी ही मिल जाएगा। तो थैंक यू।